क्लास 9 के स्टूडेंट फाइनली आपका एनएस का देखिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में देखिए यहाँ पे आपका विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट यानी आपके देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर 100 अंक का होगा और इसमें देखिए आपके 3 घंटे आपको समय मिलेंगे। तो आपके 5 विषय होंगे। पहला विषय देखिए आपका इसमें हिंदी है और हिंदी के बाद आपका जो इसमें होगा आपका अंग्रेजी आएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो पर अंग्रेजी का भी मिलेगा और इसके साथ देखिए आपको इसमें आपको अगला मिल जाएगा आपका विज्ञान का। तो ये रहा देखिए आपका गणित का हो गया और गणित के बाद आपको मिल जाएगा इसमें विज्ञान और यहाँ पे आपका देखिए विज्ञान स्टार्ट हो जाता है और विज्ञान के बाद आपको लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपके 100 क्वेश्चन के आंसर जो है दे देंगे। यदि आज आप पेपर देखने जा रहे हैं फटाफट याद कर लो, पूरे क्वेश्चन पेपर आपको जो है सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका विषय आपके हिंदी का यहाँ पे आंसर। सबसे पहले देखिए आपको इसमें दिया गया है गद्यांश को पढ़िए और 1 से 5 तक के क्वेश्चन उत्तर देना है। देखते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला आपको गद्यांश देखा है, प्राचीन काल से ही लेकर यहाँ पर ये जागृत करता है तक आपका गद्यांश देखा है। तो आइए इसके हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक काम के कारण। सेकंड क्वेश्चन है गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की। यहाँ पर जो गद्यांश में जो आपको कहानी दी गई है ना वह रामलाल के ऊपर है। ठीक है, तो उसने किस प्रकार मदद की थी, डॉक्टर की सारी फीस भरकर मदद की थी। ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मानवता का असली धर्म होता है कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में आए, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमें उसके संकट में जरूर से उसकी मदद करना चाहिए, चाहे वह आर्थिक हो, है ना, आर्थिक हो, सहयोग हो, किसी भी तरह से हमें उसकी जो मदद की आवश्यकता हो हमें उस तरीके से मदद करनी चाहिए। चौथा है दोस्तों रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी। तो इसका आंसर होगा आपका फसल की कमी के कारण। पांचवा है गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो देखिए इसका मुख्य संदेश है समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों सेकंड गद्यांश की तरफ। सेकंड गद्यांश है आपका यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर आपका यहाँ पर इस्तेमाल कार्य तक। तो आइए इनके क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। देखिए ये 30 समय तक आपका गद्यांश है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है हमारा ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन कौन से उपाय अपना रही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। आंसर मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। 8वां यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दी जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। आंसर होगा मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। 9वां आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता है। आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, अब अगला 11 को क्वेश्चन है आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा है। इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दे दे ताकि वे उसको फिर से सुधार कर, है ना, किसी और को बेच सके, कुछ पार्ट्स वगैरह निकाल कर उसका पुनः उपयोग कर सके। अब देखिए आपका नेक्स्ट गद्यांश है यहाँ पर नदियां मानव से लेकर यहाँ पर ये जो है आपका बदलाव आ रहा है तक। ठीक है, तो आइए इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई। इसका आंसर आप लिखेंगे नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। यह इसका आंसर हो जाएगा। 13वां है गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है। इसका आंसर होगा इसे मां के रूप में पूजा जाता है। 14वां नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है। उत्तर लिखेंगे आप अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट।
15वां है नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर होगा नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए। इसके बाद आपका अगला गद्यांश है क्या आपने से लेकर यहाँ पर सहयोगी होंगे तक। तो देखते हैं हम यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर होगा परागण। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे आप कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग। 18वां है परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है। आंसर खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। 19वां है तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है। आंसर होगा तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना। 20वां है तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। तो ये इसका आपका यहाँ पर इस तरीके से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, इसे पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखिएगा आपको पोस्टर किस बारे में दिया है, क्या लिखा है देखो उसमें, फूड फॉर थॉट, दिस फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ब्रेन हेल्थ, इम्प्रूविंग मेमोरी एंड बूस्टिंग कोग्निटिव एबिलिटी। यहाँ पर देखिए आपको कुछ फलों के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, आम, केला, सेब, तरबूज, केला, इन सभी के फल के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या लिखा गया है, ईट स्मार्ट बी स्मार्ट। अच्छा, स्मार्ट खाओ स्मार्ट बनो, मतलब कि ये हमें फूड, हमारे जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है उसके बारे में हमें बताना चाह रहा है। जैसा आप खाएंगे वैसा आप बनेंगे, तो आपको हमेशा हेल्दी खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन है, उनके क्या आंसर आपके रहेंगे। तो 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। तो देखिए तो पोस्टर की थीम क्या है आपकी, हेल्दी फूड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फूड फॉर थॉट फंक्शंस, है ना। हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं, ताकि देखिए हमें क्या हो, फॉर एनहांस्ड मेंटल एबिलिटी, ताकि हमारी मानसिक जो योग्यता होती है वह अच्छे से काम कर सके। थर्ड है, व्हाट इज द स्लोगन एट द बॉटम ऑफ द इमेज। जो आपकी इमेज है, जो पोस्टर है, उसके आखिर में क्या स्लोगन देगा। तो देखिए स्लोगन आपका दिया है ईट स्मार्ट वी स्मार्ट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फिर पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये पैसेज आपका है स्टाम्प कलेक्टिंग से लेकर यहाँ पर फिलाटेलिस्ट तक। तो देखिए 24 क्वेश्चन है, व्हाट डज अ पोस्टेज स्टाम्प ऑन अ लेटर शो। जो लेटर है इसमें हमें किस तरह का स्टाम्प दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट समथिंग इज ऑफिशियल। ये बता रहा है कि कुछ तो ऑफिशियल है इसमें। अगला है, स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ पॉपुलर हॉबी, है ना। स्टाम्प को कलेक्ट करना क्या है, एक पॉपुलर हॉबी, यानी कि क्या होती है, इच्छा, रुचि। किसके बीच में है, अडल्ट यानी कि व्यस्त जवानों के बीच में पॉपुलर हॉबी है, शौक है। 26 क्वेश्चन है, स्टाम्प कलेक्शन स्टार्ट ब्लैंक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। स्टाम्प कलेक्शन पोस्टेज स्टाम्प्स के कितने समय बाद शुरू हुआ। तो यह आंसर होगा आपका विद इन 20 ईयर्स ना, 20 वर्षों के अंदर शुरू हो गया। 27 है, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स इज कॉल्ड। जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर होगा फिलिटेलिस्ट्स। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेयर। रेयर का समानार्थी सिनोनिम वर्ड क्या होगा। आंसर होगा लिमिटेड। रेयर यानी कि होता है विचित्र, इसे हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेड, यानी कि बहुत ही सीमित में है, लिमिटेड है। देखिए दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक मदर है, उसने यहाँ पर अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का नाम क्या है, अंजलि, उसके लिए एक टाइम टेबल डिजाइन किया है, प्रिपेयर किया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देना है।
तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपका है, व्हाट टाइम डज अंजलि वेकअप इन द मॉर्निंग। अंजलि सुबह कितने बजे उठ सकती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं उसकी उठने की टाइमिंग क्या दी गई है, 6 AM। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज शेड्यूल्ड बिटवीन 6:30 AM एंड 7:30 AM। 6:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में वे कौन सी एक्टिविटी करेगी। तो देखिए 6:30 से 7:30 के बीच में वे रेगुलर एक्सरसाइज करेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला है, हाउ मच टाइम इज एलोकेटेड फॉर द स्टडी ऑफ अर्थमेटिक, है ना। अंक गणित की पढ़ाई करने के लिए कितना समय अलोकेट किया गया है। आंसर होगा आपका 1 आवर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डज अंजलि हैव ब्रेकफास्ट। अंजलि कितने समय नाश्ता करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 AM। 33 नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग फॉर अंजलि टू स्टडी। अंजलि जब सुबह पढ़ाई करती है ना, तो वह कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ती है। क्या वे सोशल साइंस पढ़ती है, साइंस पढ़ती है, या फिर मैथमेटिक्स पढ़ती है। इनमें से कोई नहीं पढ़ती है। वे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती है सबसे पहले, वे पढ़ती है, यहाँ पर ढूंढिए आप, वे पढ़ती है अर्थमेटिक, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर राइट सीक्वेंस का चयन करना है, जिससे जो वाक्य है वह पढ़ने में मीनिंगफुल लगे। तो ये आपके वाक्य दिए गए हैं, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, सबसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। 35वां क्वेश्चन है, इसे भी आपको सही क्रम में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। अब देखिए आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए कंपनी का नाम आपको दिया गया है सीवा। इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग थ्रू वॉलंटियरिंग एंड असिस्टेंस प्रेजेंट्स क्लोथ्स। यहाँ पर कपड़े की दुकान के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या आपका, क्लोथ्स का डोनेशन किया जाना है, इसके बारे में पोस्टर आपका दिया गया है। 36वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इवेंट को कब ऑर्गेनाइज किया गया है। इवेंट को ऑर्गेनाइज किसके लिए किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होस्टिंग द इवेंट। इसका राइट आंसर आपका होगा सीवा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोगन मेंशन्ड इन द पोस्टर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योर ट्रेस इज समवन एल्स ट्रेजर। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर रिक्वेस्टेड फॉर द डोनेशन। इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू डोनेट माइल्डली यूज्ड विंटर क्लोथ्स। श्रृंखला की लुप्त संख्या कौन सी होंगी। सबसे पहले आपको दिया है 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20, फिर यहाँ पर बताना आपको अगला अंक कौन सा है। तो आप गौर कीजिएगा, 2 के बाद 6 है, कितने अंक बाद 6 आ रहा है, 3 अंक बाद, ठीक है। 6 के बाद 12 कितने अंक बाद आ रहा है, 6 अंक बाद। सॉरी देखिए, 6 2 के कितने अंक बाद आ रहा है, 4 अंक बाद। 12 6 के कितने अंक बाद आ रहा है, 6 अंक बाद। और 12 के बाद 20 जो है 8 अंक के बाद आ रहा है। यहाँ पर मतलब पहले आए 4, फिर 6, फिर 8, मतलब इसके बाद आपका अगला कौन सा होना चाहिए, 10 अंक बाद होना चाहिए।
मतलब कि 20 के 10 अंक बाद कौन सी संख्या होगी आपकी 30 होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 42वां है, यदि 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपए है तो रवि को 4 सही 1/2 किलो अमरूद खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। देखिए 3 किलो अमरूद की कीमत है 135 रुपये। यदि हम 1 किलो अमरूद की कीमत निकाल तो हमने क्या करना पड़ेगा, 135 में हमें 3 का भाग देना पड़ेगा। दीजिए भाग, 3 चौ 12 बचा 1, 3 5 15, मतलब 1 किलो अमरूद की कीमत क्या है 45 रुपये। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, 4 सही 1/2, इसका हम मिश्रित भिन्न निकाले थे तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2, 9/2, 9/2, 9 में आप 2 को भाग दीजिए, क्या आएगा 4.5। अब आप 45 में 4.5 किलो का गुणा कर दीजिए। 45 में आप गुणा कर देते हम, देखिए 45 में आप 4.5 किलो का गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा आपका 202.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त है। 44वां है, यदि एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96 सेंटीमीटर का वर्ग। 45वां है, 6 छात्रों के गणित में प्राप्तांक है। देखिए ये गणित के प्राप्तांक है 6 अंक। यदि औसत अंक 52 है तो x का मान कितना होगा। हम यहाँ पर औसत अंक दे दिए गए, हमें x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, आप सिंपली से क्या करिए, सबसे पहले आप इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 45 धन 52 धन 60 धन 48 धन 55 धन का दिया है x। इनका औसत कितना आ रहा है आपका 52 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए x का मान आपका यहाँ पर 52 ही आएगा। अगला है 46वां, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 का गुणनखंड क्या होगा। सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, x + 1 x² + 1। क्वेश्चन नंबर 47वां है, यदि 4a - 7ab + 3b + 12 को 12a - 9ab धन 5b - 3 से घटा जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा। घटा दीजिए आप, इसमें से हमें इसको, इसमें हमें इसको घटाना। ठीक है, ये वाले पद में से हमें इसको घटाना। सबसे पहले हम घटाते हैं ए वाले पद को। 12 में से आप 4 को घटाएंगे कितना आएगा 8, तो आपका आएगा यहाँ पर 8a। अब घटाते हैं हम ए बी वाला पद, -9ab -7ab क्या हो जाएगा आपका, बे हो जाएगा आपका -16ab। ऋण वाले पद, सॉरी -9 - 7, ये होगा आपका -2 हो जाएगा। 5 और 3 आपका हो जाएगा, देखिएगा इसमें से हमें इसको घटाना है तो ऋण के गुणा करेंगे हम अंदर के पदों से। तो देखिए ऋण का 4 यहाँ पर जाएगा, ऋण आपका ये हो जाएगा आपका धन हो जाएगा। ठीक है, ऋण धन ये आपका ऋण हो जाएगा, चिन्ह मतलब कि बदल लाएंगे और सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी,
8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। 48वां है दोस्तों, बहुपद 3x-5 का शून्य क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण 5/3। क्वेश्चन नंबर 49वां है, यदि x धन 1/x बराबर 2 तो का मान x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 बराबर क्या होगा? आंसर होगा ऋण 2। त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। 51वां है, 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी और 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष। यदि 3x ऋण 7 बराबर 4x तो x का मान ज्ञात करना है, क्या होगा आपका? देखिए 3x ऋण 7 बराबर 4x आपको दी गए है, पक्षांतर आप कर देंगे। एक वाले पद को हम इस तरफ कर लेते हैं, संख्या को उस तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 3x यहाँ पर आपका धन का है और 4x आपका इधर धन का, इधर आकर ऋण का हो जाएगा, बराबर से ऋण 7 इधर ऋण का है, इधर जाकर धन का हो जाएगा। ऋण 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका? ऋण का x बराबर 7। ऋण के पक्ष कर दिए हम दाई तरफ तो जाएगा x बराबर ऋण का 7। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 53वां है, रवि 3 सही 1/2 किलोग्राम मिठाई को 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रहा है, तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1/2 किलोग्राम। 54 है, x को 21/2 से गुणा किया जाता है, फिर इसमें से संख्या 14 को घटा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान 0 हो जाता है। इस स्थिति में x का मान क्या होगा? आंसर होगा आपका 4/3। 55वां है, रानी ने केक का 2/7 भाग खाया, जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा कितना है? क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/7। निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, 1/3 माइनस 1/6। अगला है संख्याओं 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 4/7। नंबर संख्या 0.1234 गुणित 20 बराबर कितना होगा? 617/250। 59वां, किसी बहुभुज के वहां कोणों के मापों का योग कितना होता है? आंसर होगा आपका 360 डिग्री। 60वां है, एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यदि चतुर्भुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर की हो तो दूसरी आसन भुजा की लंबाई कितनी होगी? आंसर होगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह हमने गणित के मॉक टेस्ट पेपर का संपूर्ण हल देख लिया है। तो देखिए सबसे पहले आपका 61वां क्वेश्चन है, अमीना के पास एक ही आकार और प्रजातियों के 4 जलीय पौधे हैं। वह प्रत्येक पौधे को 200 मिलीलीटर पानी से भरे अलग बीकर में पानी के अंदर रख देती है। फिर वह प्रत्येक बीकर को विभिन्न तीव्रता के प्रकाश वाले बल्बों के नीचे रख देती है। नीचे बताए गए तरीकों में से वह कौन सा तरीका है जिससे वे जान सकती है कि कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण को उच्चतम दर पर करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटे के बाद प्रत्येक बीकर में पानी के स्तर में परिवर्तन को मापे। अब देखिएगा आपका यहाँ पर 62वां है, कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उसके पश्चात
15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? यहाँ पर देखिएगा आप, इसका आंसर होगा आपका 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी आपकी तय की गई। और 63वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? ऑप्शन नंबर 7 गा यहाँ पर करंट हो जाएगा। 64वां है, यहाँ विद्युत बल्ब के विविध भाग दिखाए गए हैं। बल्ब के कौन से भाग विद्युत चालक होंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पतला तंतु और धातु का छोर। 65वां है, दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग पी की तुलना में ध्वनि तरंग क्यू कैसी है? ज्यादा तारतम्य वाली है। 66वां, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। 67वां है, गर्म पानी से भरे बर्तन में समान समय अंतराल तक रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक गर्म होगी? आंसर होगा प्लास्टिक की प्लेट। 68वां है, यदि आपके घर में विद्युत धारा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो मुख्य दरवाजे की घंटी की ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा? आंसर होगा ध्वनि अधिक तेज हो जाएगी। 69वां है, राम विद्युत परिपथ बनाकर प्रयोग करना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने तार, एक कुंजी और 8 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल किया और विद्युत धारा का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कुंजी खो दी और उसकी जगह एक प्लास्टिक क्लिप का इस्तेमाल किया था। 8 वोल्ट बैटरी की जगह 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होगा? आंसर होगा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। 70वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका की संरचना के बारे में सही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक सुपरिभाषित होता है तथा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। 71वां, 10 से 14 वर्ष की आयु में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा व 5वां सही। इसके बाद में 72वां क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक अनुभव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। 73वां, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब क्या होता है? यह अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। 74वां, जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है, उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुले से यह पता चला कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पोप की आवाज निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन H2। 75वां है, एक प्रयोग के दौरान एक छात्र ने एक कांच के गिलास में तेल, शहद और पानी मिलाया। कांच के गिलास में परतों का क्रम क्या हो सकता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहद कांच के गिलास में बैठ जाता है और तेल अलग हो जाती है तथा तेल पानी के ऊपर होता है। अगला है 76वां, अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रही है। 70वां है आपका,
हम टिंडल प्रभाव दे सकते हैं जब क्या होगा, प्रकाश की एक किरण दूध और पानी के घोल पर प्रक्षेपित की जाती है। 78वां, श्वसन और दहन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इनके बारे में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। 79वां क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़ लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का श्याम। ए राजू श्याम। 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, परागण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका 21वीं का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पंचायत नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग करना। 82वां है, भारत में स्कूल की शिक्षा के अनेक मापदंड है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मापदंड है जो एक विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाता है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्र के प्रति संकल्पित होना। 83वां है, राधिका बोल नहीं पाती है, वह अपने विचार को चित्र बनाकर व्यक्त करती है। चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इको पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। इसके बाद 85वां क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन मिला। 87वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के पास। 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी परंपरा पहनावा भाषा को बढ़ावा देना। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीकरण। तीखी तीखी तेरी अखियां छू के बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको हंस हंस ले जाती है। तीखी तीखी तेरी अखियां छू के बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको हंस हंस ले जाती है। दीवाना दिल कहीं खो जाए ना, हमसे खता कोई हो जाए ना। टच में डोंट टच मी सोनिया, टच मी डोंट टच मी सोनिया। सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले, दिल जस्ट चिल जस्ट चिल जस्ट चिल जस्ट जस्ट चिल जस्ट। गाता हूँ दोस्तों एक नंबर। चलिए 91 का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, यह गांव के लोगों को बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब आपका 92 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, अपने घोषणा पत्र में ऐसे नीतियों को वादा करना जो आप लोगों के हित के लाभ की हो। 93 का आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यह भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अपवर्जन। 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरों का विकास। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वाग्रह। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकेन। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा यमुना दोआब। 99 का आंसर होगा गाँव में अधिकतर सारे ग्राम होना। 100 का आंसर होगा जल की मदद। ठीक है, तो ये आपका सोशल साइंस का यहाँ पर पेपर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।